पुराणों के अंदर कि कमठ ने पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया और वो कई भावों से किया, सभी जानते हैं। लेकिन मुझे ये जिज्ञासा है कि जब पार्श्वनाथ पर कमठ ने उपसर्ग किया, कमठ के जीव ने, तो क्या कोई पार्श्वनाथ का भक्त नहीं था जो कमठ का विरोध करने आता? और तो और आए तो मान लो 7 दिन बाद धरणेन पद्मावती आए तो वे भी कमठ का तो कुछ नहीं किया। हम लोग होते तो मारते पीटते, लोगों को पता चल जाता भगवान पर उपसर्ग हो रहा तो लोग तो उसको बचने ना देते, खूब मारते खूब पीटते। लेकिन ऐसा क्या है, हम सोच रहे थे कि इतने सारे देवता उसकी जाति में भी होंगे जिसने उपसर्ग किया, तो वो उपसर्ग 7 दिन तक किया। क्या एक भी पारसनाथ का भक्त उस स्वर्ग में नहीं था जो वहां पर उनको मारता पीटता बचाता, कुछ करता, विरोध करता, सजा देता, कुछ तो करता? और जैसे तैसे 7 दिन बाद धरणेन पद्मावती जी भी आए तो भी कमठ से कुछ ना बोले, न विरोध किया, न कुछ, भले ही उनकी रक्षा कर दी। तो आप समझाएं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है अथवा उन्होंने जो ऐसा किया वो क्या किया? पहली बात है कि उपसर्ग जब आता है तो उपसर्ग उन्हीं लोगों के लिए माना जाता है जो उपसर्ग को जीत लेते हैं और उपसर्ग को अपने आप में जीत करके और वे शांत भाव से रहते। अब रही बात कि वो तो ठीक है, पारसनाथ तो महाराज थे, वो तो सहिष्णु थे, किसी भक्त ने आकर के क्यों नहीं किया? तो 2 कारण हैं कि पहली बात तो भक्तों को पता ही नहीं चला, नहीं देवताओं को भी पता नहीं चला, क्योंकि उनको मुनि दीक्षा के बाद वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, इसके लिए अवध ज्ञान भी लगाने के लिए मना किया। अवध ज्ञान आदि से भी नहीं जान पाते और उनको ज्ञान में नहीं आया किसी में, क्योंकि उपसर्ग ऐसे स्थान पर हुआ जहां पर किसी की जानकारी में, देवता को भी नहीं पता, सौधर्मेंद्र को भी पता नहीं, और न कोई वहां उनको संकेत मिले कि कोई उपसर्ग से अवध ज्ञान लगा था। दूसरा कारण है कि उपसर्ग करने वाला जब बलजोड़ होता है तो मालूम होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। राजा पद्म जो इतना, विष्णु कुमार के भाई राजा पद्म हस्तिनापुर में, सामने उपसर्ग हो रहा है, साथ सुन कुछ नहीं कर सकते। यदि कुछ करते हैं तो मुनि महाराज भी जाएंगे और सामने वाला और मार डालेगा, बंदी बना लेगा। करने वाला इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है कि उसका विरोध करने का अर्थ है स्वयं का भी नाश, और वो जो कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली जब होता है तो सामने देखते हुए भी अत्याचार सहन करना पड़ते हैं। तो धरणेन पद्मावती भी तो थे ना, शक्तिशाली नहीं थे? हाँ, वही बता रहा हूं। तो वे तो पीट सकते थे उसको। तो वो शक्तिशाली के कारण से उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते। जितने भी हुए, शक्तिशाली व्यक्ति सामने देखकर सबको मारता है, लूटता है, पीटता है। अब रही बात, धरणेन पद्मावती जो हैं वे कमठ से जूनियर थे। कमठ से यदि शक्तिशाली होते तो कमठ को ललकार देते, फटकार देते। उनके नहीं करने का एक ही कारण है कि उनकी शक्ति कमठ की शक्ति ज्यादा थी धरणेन पद्मावती की अपेक्षा। उसका विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि वो शक्तिमान था। कमठ जो था वो शक्तिमान था, तो भी कर सकता था ना। हाँ, तो इनसे बड़े नहीं कर सकते। प्रेम बस भी करते हैं, जैसे क्यों करते? वो कामर में आता है मृगी के सामने शेर करते तो वो हिरणी क्या है, विवेक शून्य है, वो स्वयं मरेगी और बच्चा भी मरेगा। तो भक्ति नहीं थी। तो भक्ति के अनुसार करते, तो क्योंकि वो अवधिज्ञानी, वो जानते हैं कि इसका हम विरोध करेंगे, ये हमसे शक्तिशाली है। शक्तिमान की शक्ति के सामने देखना मात पड़ता है, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कमठ को न रोक करके पारसनाथ को बचाने का उपक्रम किया। इस बचाने का उपक्रम करना ही बता रहा है कि धरणेन पद्मावती जान गए कमठ हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, ये रोकने से रुकेगा नहीं। तीसरा कारण है, जब कोई व्यक्ति बहुत आपे में, गुस्से में होता है
तो यही कहा जाता भैया वो अभी क्रोध में अंधा है, आप सामने वाले को बचा लो, वो तो नहीं समझेगा क्योंकि वो क्रोध में अंधा है। तो आप अपने ही व्यक्ति को दूर ले जाते हैं, उसको नहीं कहते कि तू क्यों आ रहा, मैं इसके पक्ष में मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो जानते हैं क्रोध में अंधा है, अभी कुछ भी कर सकता है, इसलिए अपने ही व्यक्ति को वहां से बचा लेना ये नीति है। तो इस प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं उनमें यही है, उपसर्ग करने वाला जब शक्तिमान होता है तो लेकिन अंत में जाकर के उपसर्ग करने वाला नतमस्तक तो हो ही गया। तो यही है, प्रतिकार वहीं करना चाहिए जहां पर हो। एक बालक कुएं में कूद गया, वो तैर के नहीं जानता था, तो दूसरा भाई आया, वो भी तैर के नहीं जानता था, लेकिन अपने भाई को डूबता देखकर कूद पड़ा और वो भी डूबने लगा। लोगों ने भैया क्यों तुम जब तुम तैरना नहीं जानते थे तो क्यों कूदे? बोले क्या करता, अपने भैया को डूबते हुए देखता क्या? मैं अपने भाई को डूबते हुए देखता क्या? वो कूद गया। इतने में पिताजी आ गए, वो भी तैर के नहीं जानते थे, तो वे कूदे। भैया तुम क्यों कूदे? तो क्या करते, हम दो दो बच्चों को मरते देखते क्या? कूद पड़े। अब बोलो ये समझदारी थी कि ना समझी? जब हम खुद तैर के नहीं जानते हैं, पिताजी तैर के नहीं जानते हैं, तो एक ही तो मरता, दो तो बच जाते। लेकिन इतना मोह जागा, इतना राग जागा कि वो तीनों मर गए, घर अनाथ हो गया। तो ये एक प्रकार की नीति कहलाती है कि जब बलजोर सामने हो तो वहां से हट जाना ही ठीक है या अपना बचाव करना ही ठीक है, क्योंकि सामने वाले के पास जब हुकूमत होती है, अत्याचारी क्यों, ये राजा महाराजा लोग अत्याचार क्यों करते थे? कौन बोल सकता है? बलि आदि 4 लोग अत्याचार, हुकूमत है उनके हाथ में, नहीं बोल पाए। सब जनता देख रही कि सब सहन कर रहे हैं, विरोध करने का सवाल ही नहीं है। और जब यदि हमारे पास विरोध करने की ताकत होती है तो फिर विरोध करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जब भी नाम लिखा जाएगा भाई का और पिता का, ये तो लिखा जाएगा कि बेटे के प्रति कितना राग था कि बचा नहीं पाते तो भी साथ में पड़ गए। तो ये बचाने का जो उपक्रम है, इस उपक्रम में अपनी ताकत देखना चाहिए कि हमारी कितनी ताकत है। जिज्ञासा करें। कायर नहीं माना जाता। कायर तो कि तुमने गुरु के प्रति भक्ति, तुम गुरु के भक्त ही नहीं हो, कुछ बोले ही नहीं, गुरु पर उपसर्ग हुआ तो मौन बैठे रहे। हम तो बिल्कुल गुरु भक्त ही ना निकले, कैसे गुरु भक्त हैं हम लोग? ये तो समझाना पड़ेगा ना। पर ये देखना चाहिए कि कहीं गुरु की भक्ति के लेकर के कहीं हमारे उपसर्ग दूर करने से गुरु पर और उपसर्ग नहीं आ जाए। हाँ, कई लोग इस बात में लेकर मैं क्या करूं, मेरे गुरु को कोई गाली दे रहा है तो फिर क्या मैं चुप बैठ जाऊं? अरे भाई चुप बैठ जाओ, नहीं तो दूसरी गाली और पड़ेगी, और भी निंदा हो सकती है, और भी बुराई हो सकती है। और कई बार तो ये होता है कि दुश्मन हमें गाली दे तो वो तो उसकी आवाज तो 2 लोग सुनेंगे, और दुश्मन ने मुझे गाली दी है इसको 1000 लोगों ने सुना, 1 लाख लोगों ने सुना। इसलिए हमारे यहाँ आता है, दुश्मन की बातों को हम जितना ज्यादा भूलें, जितना ज्यादा उसको न कहें उतनी अच्छा, क्योंकि दुश्मन की आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, उसको ज्यादा लोग नहीं समझते, उसको कोई देखते ही नहीं है। लेकिन यदि यहां से कह दिया जाए तो फिर 1000 लोग समझेंगे, यानी 1000 लोगों में वो प्रचार हो जाता है। तो इसके संबंध में विवेकपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को देखकर करना चाहिए कि उस क्रिया करने से हमें फायदा कितना है, नुकसान कितना है, कहीं धर्म की अप्रभावना तो नहीं हो जाएगी, वो देखना चाहिए। जिज्ञासा करें। पीसीजीएन साहब। सर की बात आई थी, एक बार आचार्य महाराज ने कहा, किसी व्यक्ति ने, आपका प्रश्न जो पहले आया था प्रश्न जी, किसी व्यक्ति ने कहा आचार्य श्री की कोई बुराई कर दी। किसी व्यक्ति ने कोई बुराई की, बहुत पहले की घटना है, संभवतः नैनागिर में थे हम लोग, तो उसने किसी बात को लेकर संघ की कोई बुराई की। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो एक व्यक्ति ने आकर ऊपर जाके कहा, बोले महाराज जी वो फलाना चंद जो आपके पास अभी बैठा था ना, वो नीचे जाके बुराई कर रहा था। तो आचार्य ने कहा भैया उसने बुराई की कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुख से मैंने बुराई सुनी है ये जरूर मेरे कानों ने सुनी। उसने, हाँ तुमने जरूर मेरा, और उसने कहा था उससे तो मेरा मन अशांत नहीं हुआ है। मेरे मन में कोई विकल्प नहीं कहूँ, मैंने सुना ही नहीं। कहा तो था उसने, लेकिन उसने मुझे अशांति नहीं दी, उसने मुझे अशांति नहीं दी। कहा होगा उसने, लेकिन मेरी सामायिक ने बिगाड़ी, मेरी शांति भंग नहीं की, मुझे कोई विकल्प नहीं कराया, मुझे कोई दोष नहीं कराया। लेकिन तुमने मुझे सुना करके मेरे में शांति कर दी, उसके प्रति घृणा भर दी, और यदि मैं समझदार नहीं हूं तो उसके प्रति द्वेष आ जाए कि उसकी ये हिम्मत तो जन्म जन्म के लिए भी कसा है। तो कभी कभी भक्त लोग साधुओं के उपसर दूर करने की बात सोचते हैं कि मेरे गुरु के प्रति किसी ने कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम छोड़ोगे नहीं, उससे ये तो देखो कहीं गुरु तो शांत नहीं हो जाएंगे, कहीं अपने पैर से, अपनी कुल्हाड़ी से अपनी पैर तो नहीं कट जाएगा। और दुश्मन तो चाहते ही है कि सामने वाला अशांत हो जाए, दुश्मन तो चाहते ही है। तो कहीं अंधी भक्ति में ऐसा ना हो जाए कि स्वयं की कुल्हाड़ी से स्वयं का ही पैर कट जाए। वो बात मुझे अभी तक ध्यान में है कि उसने कहा कि नहीं कहा मुझे पता नहीं, लेकिन तुमने जरूर अपने मुख से बात कही है, ये अपराध है। उसने तो गलत बोला ही है, तुमने तो हमारी शांति भी भंग कर दी, तो प्रायश्चित तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो हमें कई बार चीजों पे ये देख नहीं पाते। बुराई चामुंड राय ने लिखा चाणक्य में, और चाणक्य ने भी लिखा, अपनों के प्रति बुरे दिन या बुराई कभी हुई हो, अपमान कभी हुआ हो, उसको कभी अपने मुख से नहीं दोहराना। चाणक्य की नीति है, कभी तुम्हारा अपमान हुआ हो, किसी ने गाली दी हो, किसी ने कुछ बुरा कहा हो, उसको कभी भी अपने मुख से, और अपनों की बुराई को कभी अपने मुख से नहीं कहना। उस व्यक्ति ने मेरे बाप को गाली दी थी, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, ये अपने मुख से मत बोलना कभी। चाणक्य की नीति है कि अपने द्वारा की हुई बुराई को अपने मुख से नहीं बोलना। अपने मुख से बोलने से वह बुराई 100 से 1000 लोगों में पहुंच जाती है, और 100 में से 1000 लोगों में से 500 संदेह करते हैं कुछ सही होगा, धजी का सांप सही। भाई ऐसे थोड़ी कहा होगा उसने, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो कोई। एक बार आचार्य से हम लोगों ने कहा, पपोरा की घटना है, यही पपोरा क्षेत्र है, अभी की नहीं, सन 1985 की। हम लोगों ने कहा महाराज जी ये कंजाइश लोग मुनियों की बुराई करते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, उनमें एक कमी होती है। तो महाराज जी ऐसा तो नहीं है, वो कुछ कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग क्यों कहेंगे, यानी कोई ना कोई कमी तो है, तभी तो वो कहते हैं। अब देखना, मैं उस समय की घटना है, अब मैं संगत साधु हम लोग सब स्वाध्याय में ऐसी बात कर ली, वो कहते हैं ना कुछ को है, तो तुम लोगों को भी संदेह, मुनि बन करके भी तुम्हें संदेह, और महाराज जी वो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है ही। अब बोलो, यानी एक सत्य को 100 बार कहा जाए तो, यानी उनकी कही बात पर मन में विकल्प आए, कुछ तो है। तो इसी प्रकार अपने आराध्यों की कोई बुराई करे, उसके अपने मुंह से प्रचार करना, अपने आराध्य को नीचे दिखाना है। कोई जिनको मालूम नहीं है, हाँ उनको नीचे दिखा, जिनको मालूम नहीं वे कहेंगे नहीं कुछ ना कुछ तो है, तो उनकी दृष्टि उस तरफ नहीं जाती होगी तो चली जाएगी। इसलिए इस मामले में बड़ा विवेक से, सावधानी से काम करना। चाणक्य एक ही बात कहता है कि अपमान सूचक शब्दों को कभी स्मृति में मत लाओ, किसी से कहो मत कि इसने मुझे गाली दी थी, गाली दी थी, नहीं वो गाली नहीं दी थी, वो तो क्या है, वो
टीकमगढ़ के लोगों की भाषा ही ऐसी है, वो बोलते हैं, वो गाली नहीं देते। हाँ, एक व्यक्ति का झगड़ा हो गया, राजस्थान में गया तो वो बोले महाराज पड़क गया, पड़क गया। तो बुंदेलखंडी था वो, तो बोले तो कैसे बोलता है पड़क गया? पड़क गया थोड़ा ऐसे ही हुआ ना। अब पड़क गया, वो कहते महाराज जी यहाँ बोलने का तमीज नहीं लोगों में, आपका पड़गाहन हुआ है तो कहता पड़क गया। तो मैंने कहा भैया राजस्थान में का अर्थ है पड़क गया के अन मुनि महाराज पड़ गए हैं। मोटा महाराज कटे गया, अब मोटे महाराज कटे बैठो। तो 1980 में जब हम मुक्तागिरी में थे, नए शुरू में बात है, तो वहां मोटा महाराज कहाँ है? मोटा महाराज। तो हमने कहा भैया हमारे संघ में तो सब दुबले, उस समय सब दुबले थे। मैंने कहा भैया यहाँ कोई मोटा नहीं है, यहाँ तो सब दुबले बदले। हम बाद में पता चला कि मोटा है ना बड़ा महाराज। तो कई बार अब देखना, उसने की गाली थी, महाराज जी आपने सुनी, उसने आपसे कुछ कहा, आप बोलो मेरे, मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा, गाली माली कुछ नहीं दी है, वो दी थी, वो तो यहाँ की भाषा ही है ऐसा। अच्छा ठीक है, तो बात वहीं शांत हो गई कि नहीं? और एक व्यक्ति ने कही थी और एक ने सुनी थी, और अपन ने दोहराने के बाद कितनों ने सुन ली? तो ये होता है वो।